नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज होली का दिन है। गोकुंदा में कई जगह पे होली जलाई जा चुकी है, कई जगह पे अभी जलाना बाकी है। खास बात यह है कि यहाँ होली के दिन भी पटाखे फोड़े जाते हैं होली के चारों ओर। अभी हमने देखा प्रताप सर्किल पे कि वहाँ जो भंवर सिंह जी की दुकान है उसके सामने ही एक होली खड़ी है, होलिका स्थापित कर रखी है। उसके चारों ओर बच्चे जो है पटाखे फोड़ रहे हैं। और ये होली जलाना हमने देखा है सूरत में, गुजरात में देखा है, भीलवाड़ा में देखा है, कोटा, बारा, बूंदी, हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, अलग अलग जगह पे मैंने होली देखी है। हर जगह पे एक लकड़ी का ठूठ खड़ा किया जाता है, उसके चारों ओर झाड़ियाँ, कुछ ऐसे टहनियाँ डाल दी जाती है और कुछ चारा वगैरह, और कुछ कुछ जगह पे गोबर के वो भड़भुंजे बनाए जाते हैं, वो भी डाले जाते हैं माला बना के गोबर की, और उसको जलाया जाता है। लेकिन आज चूंकि मैं पिछले 6 साल से गोकुंदा इलाके में रह रहा हूँ, ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, और मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि रात में अभी गाँव में किस तरीके से आदिवासी बाहुल्य जो गरासिया या गमेती समुदाय के जो लोग गाँव में हैं, वो किस तरीके से होली जलाते हैं। इस होली के त्योहार को, खास तौर पे होली के दिन उनका क्या कुछ रहता है, ये जानना है। आज मेरे साथ में काफ़ी साथी है, जुगनू है, प्रशांत है, भरत है, कैमरा चला रहे हैं आप, दुर्गेश वैष्णव आप भी मेरे साथ है। अपन सब जा रहे हैं गांव में देखने के लिए कि होली कैसे जलाई जाती है। हमारे मन में अभी काफ़ी आशंकाएं हैं। एक तो हम पड़ावली वाले रोड पे जा रहे हैं, तो बल्दिया घाटा बीच में आता है, कहा जाता है वहाँ पे एंथर मिल जाता है, चोर डाकू भी होते हैं, लूट लेते हैं वगैरह, तो एक थोड़ा सा ऐसा डर है। आजकल चोरों का आतंक भी है। पिछले 2 महीने में यहाँ पे 2 दर्जन से ज़्यादा चोरियाँ हो चुकी है। तो अब क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन उस पर्व को देखने की इच्छा है कि गांव में कैसी मनाई जाती है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। बने रहिए इसके साथ, वीडियो के साथ में हम दिखाएंगे आपको ठेठ गांव की, आदिवासी बाहुल्य सुदूर गांव की होली के बारे में। आप क्या ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे वहाँ का दृश्य होगा? जैसे मैंने सुना हुआ है कोटड़ा, थिवला, ये बहुत अलग ही एरिया है बड़ा, तो अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जाएंगे हम। क्या होता है फिर भी थोड़ा बहुत तो क्या फील कर रहे हैं, कैसे घर होंगे, कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे? बारे में तो अब कभी गया नहीं उस टाइम, इसलिए कुछ आइडिया भी नहीं है कि कहाँ। आइडिया नहीं है, लेकिन आज जा ही रहे तो देख के आएंगे। गागा जी, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, कैसा गांव होगा और क्या होने वाला है वहाँ? सर मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर मैं पहले जा चुका हूँ वहाँ पर, तो गांव में, पर वहाँ पर लोग थोड़ा आदिवासी है, मतलब कि बोले तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े का ज़्यादा होता है, चोरी डकैती ऐसा कुछ ज़्यादा ही है उस एरिया में। बस सर यही है, थोड़ी बहुत टेंशन है, थोड़ी बहुत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। टेंशन किस बात की है? मतलब टेंशन ये है कि भाई रास्ते में कुछ हो जाए, कोई पत्थर मार दे, या रास्ते की टेंशन है कि हम जो रोड पे जा रहे हैं अभी जाते जाते कोई कुछ पत्थर मार दे सर। हाँ, बाकी वहाँ गाँव का तो क्या लग रहा है आपको? गाँव जा रहे हैं? नहीं सर, अपन जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा ऐसा, तो वहाँ तो कुछ नहीं होगा। सही बात है, ठीक है, ये एक विश्वास है। खाली रास्ते का डर है कि वहाँ पे कोई पत्थरबाजी कर सकते हैं। अभी आप क्या कल्पना कर रहे हैं कि वहाँ का दृश्य कैसा होगा? जी सर, मैं भी कभी गांव में कभी होली का दिन का मतलब दृश्य देखने नहीं गया, तो उससे मुझे भी अनुभव होगा कि अम्बाओ गांव में होली कैसे चलाते हैं, उधर का क्या रीति रिवाज है, क्या नहीं है। बस डर इस बात का कि यहाँ से आगे थोड़ा बल्दिया का घाटा है, वहाँ पे क्या है, सुना है कि रोज चोरी लुटेरे पहले आते थे, अब कम आते हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ा मुझे लग रहा है 6 जने, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और हमें कोई नया अनुभव मिलेगा रास्ते में या फिर अम्बाओ गाँव में।
दुर्गेश जी, आपको क्या लग रहा है? आप तो पूरे इलाके में घूमे हुए हो, हर गांव में लगभग जा चुके हो, लेकिन रात के अवसर पे कभी होली देखी आपने गांव की? नहीं, ऐसे तो गांव में मैंने कभी होली नहीं देखी है। हाँ। वैसे जैसे आपने आके बोला कि आज गांव में वहाँ जा रहे हैं अपन शूट करने के लिए, तो एक वो उत्साह हुआ कि नहीं आज मैं भी आपके साथ चलूं और वो होली देखूं कि किस तरीके से वहाँ प्रोग्राम होते हैं, किस तरीके से होली को जलाते हैं, किस तरीके से वो होली मनाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने देखा चलो कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ आशंका भी है आपको? आशंका तो बहुत खतरनाक है। बल्दिया की घाटा नाम सुना हुआ है, उसकी आशंका तो मतलब क्या बोलूं मैं अब आपको। पर दुर्गेश जी, मैं तो इस इलाके में रात में कई बार आ चुका हूँ, मुझे कभी इस रास्ते में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। सर वो आप तो इसी इलाके के हैं, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? पर वो एक वो कहावत है सर, किस्मत में अगर पत्थर लिखे हो तो पत्थर मिल ही जाते हैं, रोज नहीं होता है। तो आपको मतलब कभी मिले हैं क्या पत्थर? नहीं, मेरे फ्रेंडों को, मेरे रिश्तेदारों को काफी मिला है। यहाँ पास में मेरे रिश्तेदार रहते हैं मादड़ा में, उनके भी साथ काफी बार हो चुका है ये घटना। ओके, धन्यवाद। तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा। यह अंबावा ग्राम पंचायत के कूड़ाफला गांव का दृश्य है। रामाराम गरासिया के खेत में बरगद के पेड़ के पास होली रुपी हुई है। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स भीमाराम गरासिया है। इनके पिता गांव के पटेल है। होली में अग्नि पटेल के द्वारा लगाई जाती है। आज पटेल यहाँ नहीं है। पटेल की जिम्मेदारी का निर्वहन पटेल का ये बेटा भीमाराम गरासिया निभा रहा है। आग लगा दी गई है, अब ये आग होली में लगानी है। होली के चारों ओर सैकड़ों महिलाएं, पुरुष व बच्चे मौजूद है। महिलाएं गीत गा रही है। दो पुरुषों के गलों में ढोल लटके हुए हैं। वे ढोल बजाते हुए होली के चक्कर लगा रहे हैं। रात 9 बजे हैं। यहाँ ढोल की रिदम पर वालर नृत्य किया जा रहा है। इस गांव के ज़्यादातर युवा रोजगार के लिए प्रवास पर रहते हैं। आज होली का त्यौहार मनाने के लिए गांव आए हुए हैं। बारी बारी से ढोल अपने गले में लटका कर बजा रहे हैं। 12 बजने का इंतज़ार किया जा रहा है। शहरों में, कस्बों में और हर गैर आदिवासी गांव में मुहूर्त के अनुसार होली का दहन किया जाता है। हर बार पंडित मुहूर्त निकालते हैं और हर बार होलिका का दहन का जो समय है वो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ बरसों से होली दहन का समय निर्धारित है। यहाँ हर साल 12 बजे ही होलिका का दहन किया जाता है। लीजिए, 12 बज चुके हैं। पटेल ने गांव के मौतवीर लोगों को जलती हुई लकड़ियां थमा दी है। ये लोग जलती हुई लकड़ियां लेकर होली के परिक्रमा लगा रहे हैं। 5 परिक्रमा लगाने के बाद इन्होंने जलती हुई लकड़ियां होली में डाल दी है। अब होली धूं धूं कर जलने लगी है। होली का मुख्य डंडा लगभग 25 फीट ऊंचा था। हवा के कारण होली से आग की लपटें निकलने लगी, साथ ही चिंगारियां भी उड़ने लगी थी, मगर ढोल की थाप नहीं रुकी और ना ही गले में ढोल लटकाए हुए युवकों के पांव थके। वे ढोल बजाते हुए जलती हुई होली के चक्कर काटते रहे। धीरे धीरे महिलाओं की आवाज़ तेज होने लगी, गीत गूंजने लगे। हालांकि गीतों के बोल हमारे पल्ले नहीं पड़े। आदिवासी गरासिया समुदाय की महिलाओं के गीतों के बोल हमारी समझ से परे थे। आप भी सुनिए। तो आया कुछ समझ में, कुछ पड़ा पल्ले,
शायद नहीं। लगातार कोशिश करिए जब तक समझ में ना आ जाए। होली जल रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, तभी अचानक कुछ युवा होली पर पत्थर फाड़ने लगे। ध्यान से देखने से पता चला कि होली के ऊपरी सिरे पर एक गठरी जैसा कुछ बंधा था। सब उस पर पत्थर फेंक रहे थे, उसे नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा था। अब कुछ महिलाएं आगे आई। वे होली को नमन करती और परिक्रमा देते हुए अपनी झोली से मुट्ठी में अनाज भरकर जलती हुई होली में फेंकती। इस बारे में लोगों ने बताया कि ये वे धात्री महिलाएं हैं जिनके बच्चों का इस बार ढूंढ है। वे अनाज अर्पण करते हुए परिवार की खुशहाली की मांग कर रही थी। होली क्या थी? लकड़ी का एक लंबा डंडा जो जमीन में गड्ढा खोदकर रोपा गया था। उसके चारों ओर सूखी लकड़ियां जमाई गई थी। ये लकड़ियां लोग अपने घरों से लेकर आए थे। हर घर से एक लकड़ी लाई जाती है। इसे लूगड़ा कहते हैं। लूगड़ा का अर्थ होता है ओढ़नी, यानी होली का वस्त्र। इतनी सारी लकड़ियां थी कि होली का दहन में पौन घंटे का समय लगा। सैकड़ों महिला पुरुष यहाँ मौजूद थे। छोटे बच्चों की भी अच्छी खासी संख्या यहाँ थी। यह 9 मार्च 2020 का होली दहन है, लेकिन इससे पहले के सालों में होली का दहन की तस्वीरें ऐसी नहीं हुआ करती थी। आदिवासी समुदाय के लोग शराब पीकर यहाँ आते थे। होली का दहन से पहले आपस में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। महिलाएं असहज महसूस करती थी। गैर आदिवासी व्यक्ति तो यहाँ होली देखने जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। आज इस बदली हुई तस्वीर का श्रेय गरासिया नवयुवक मंडल को जाता है। दरअसल यहाँ पूर्व सरपंच साजूराम गरासिया, नेगाराम गरासिया, लक्ष्मण गरासिया जैसे कई शिक्षित युवाओं ने मिलकर युवाओं को संगठित किया है और अपने समाज के युवाओं का एक संगठन बनाया है। इस संगठन से जुड़े हुए युवा सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए गलत परंपराओं को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी संगठन ने होली का दहन के कार्यक्रम में शराब पीकर आने व उत्पात मचाने पर पाबंदी लगा दी है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने से लेकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाने लगी है। इसलिए इस कार्यक्रम की सूरत बदली हुई दिखाई देने लगी है। होली लगभग जल चुकी है। मुख्य डंडे को नीचे गिराया जा चुका है। अब कुछ युवा ने उस मुख्य डंडे को घसीटते हुए होली के परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। इसके बाद घसीटते हुए इस डंडे को वो एक कुएं की ओर ले गए हैं, जहां इसे ठंडा कर दिया गया। आपको बता दें कि अम्बावा की इमेज क्षेत्रवासियों के दिलों में ठीक नहीं है। यहाँ के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग झगड़ालू थे, खूंखार थे। इस कारण क्षेत्र के गैर आदिवासी लोग इस गांव में जाना कम ही पसंद करते थे। लेकिन अब अम्बावा की इमेज बदल चुकी है। खैर, मैं बहुत बोल चुका हूँ। अब आइए इस बदली हुई तस्वीर के हकदार लोगों से बात करते हैं। इस जगह के थोड़े बारे में बताइए, किसकी ये जमीन है और ये जगह का नाम क्या है? ये जगह जो होली जमती है, ये जगह निजी जगह है। ये रामाराम जी की जगह है। ये वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि इस जगह पे होली जलाई जाती है। और ये वल्ला जो अपन को दिख रहा है, जो इसे होली वल्ला के नाम से जानी जाती है, ये अम्बावा की रामाराम जी की निजी जगह है। तो देखा आपने, पर्व जो मनाए जाते हैं वो सामूहिकता के साथ में मनाए जाते हैं। ये जमीन जो है रामाराम जी गरासिया की है और ये जो होली वाला बदला इसको कहते हैं। और ये जमीन रामाराम जी पहले ही खाली कर देते हैं। जब इनके होली का पर्व पास में आता है तो इनकी ज़मीन में जो कुछ फसलें होती हैं उनको वो काट लेते हैं और तैयार कर लेते हैं होली का दहन के लिए। जी, यहाँ पर जो ये कुछ बदलाव के काम आपका संगठन यहाँ पे मिल के कर रहा है, इस होली के बारे में बताइए कि इसको आप सब लोग मिल के कैसे मनाते हैं? यहाँ पे जो कि चीज़ें आज यहाँ पे जरूरत पड़ी है या जितने लोग आए हैं, क्या पंचायत के सब लोग यहाँ पे आ गए हैं या और भी लोग आने बाकी है? किस तरीके से सब मिलके ये काम यहाँ पे करते हैं? ऐसा है कि होली यहाँ के पूरी ग्राम पंचायत के लोग तो नहीं आते हैं,
सभी अलग अलग गांव में होली जलाई जाती है, इसलिए आप अपने गांव में होली जलाते हैं। और ये हमारे कुछ लोग ग्राम पंचायत के दूर दराज से, मतलब हमारे आसपास के गांवों के लोग भी कुछ आए हैं, कुछ वार्ड पंच वगैरह हैं, कुछ बहुत भी लोग आए हैं यहाँ पे। तो होली हम सब मिल करके, हमारे इस गांव अम्बावा गांव के लोग सब मिल करके होली जलाते हैं। और सभी हमारे इस बदलाव की ओर आप ये जो कह रहे हो, जो बदलाव की ओर ये है कि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा दारू पी करके और इसको अच्छी हरकत नहीं करे, इसलिए हमारे सभी यहाँ नवयुक्त टीम और यहाँ सभी युवा टीम सभी हम मिल करके यहाँ इकट्ठे रहते हैं, और ताकि यहाँ कोई हरकत नहीं करे। इसलिए हम कोई पुरानी परंपरा का जैसे कोई दारू पी करके आया है किसी से लड़े करे, वैसा नहीं होने देते। तो लक्ष्मण जी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जब से नव युवक मंडल प्रभाव में आया है, उसके बाद से यहाँ पे जो है कई जो पहले की रूढ़िवादी परंपराएं थी, शराब पीकर आना, उत्पात मचाना जैसी चीजें होती थी, लेकिन नव युवक मंडल ने आके यहाँ पे काफी बदलाव का काम किया है। तो किस तरीके से लोगों को आप मना पाए हैं, बड़े बुजुर्गों को इस तारीख से? हम जैसे कोई बैठक लेते हैं, ठीक है, बैठक लेके लोगों को बोलते हैं कि शराब नहीं पीना, बच्चों को पढ़ाओ, और शिक्षक से के लिए हम आगे काम करते हैं और लोगों को बड़ा मोटिवेट। ये जो होलिका का दहन हो रहा है, यहाँ पे जो तमाम लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी है, कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे आप कलेक्ट करते हैं? लोगों का, समुदाय का योगदान कैसा रहता है इसमें? सर पहली बार तो बताऊं सर, यहाँ मैं पहले होली होती थी तो इतना सर ये दारू वारू के लोग पी के इतना होता था, हम भी छोटे थे और हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद में हमारे युवाओं ने संगठन बना के अब इसको कैसे सुचारू अच्छी तरह से किया जाए, इसके लिए हमने अच्छी तरह से मंडल का गठन किया। मंडल गठन करने के बाद सर हमने गांव के सभी लोगों से बातचीत करके, युवाओं के द्वारा हमने अच्छी पहल करके प्रत्येक घर से एक एक लकड़ी लेके आना का प्रावधान किया हमने। तो सभी को लकड़ी की ज़रूरत है, सभी लेके आना पड़ता ज़रूरी है। अगर ये नहीं आए तो सर हम इसके तौर पर हम जुर्माना या दंड का प्रावधान किया है। तो अगर नहीं लेके आएगा उसको सुबह हम वो एंट्री करेंगे और बताएंगे कि आप किस कारण से नहीं आए, या तो नाराज़गी आपकी या कौन सा कारण है आप। और एक जो दारू पी के ऐसे आया है तो उसको भी हम बताएंगे आप किस कारण से आए, कोई गलती से हुई तो उसका दंड होगा। इन पैसों का हम इकट्ठा करेंगे, उस पैसों से हम जो सामाजिक कार्यक्रम में हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे तपेली है, चम्मच है, बाल्टियाँ हैं, ऐसे जो कुछ भी सामान है हम खरीद के लेके आते हैं। और आपको बता दें कि 2-3 साल में हमने काफ़ी सारा हमारा सब सामान खरीद लिया, इसके पर्पज़ से हमारे कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसी प्रकार से हमारे को सर कोई आपने देखा पूरी तरह बहुत अच्छा आ रहा है और अभी अच्छी तरह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये है रामाराम जी का खेत। रामाराम जी के खेत में ये है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के नीचे आज होली का दहन हुआ है। होली का दहन में कूड़ा फला और अम्बावा, इन 2 गांव के लोग यहाँ पे आए। हर घर के लोग यहाँ मौजूद थे। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, जिस परिवार के लोग आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, नवयुवक मंडल के लोग कल उनको तलब करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस होली का दहन में क्यों नहीं आए। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो भी अगर कोई लकड़ी लेके नहीं आया है तो उससे भी कल बात की जाएगी कि वो होली का दहन में लकड़ी लेके क्यों नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर किसी ने यहाँ पर शराब पी के उत्पात किया है तो उससे भी नवयुवक मंडल कल बात करेगा कि शराब पीकर इसमें क्यों आए थे। इन तमाम पाबंदियों के साथ में नवयुवक मंडल के साथी, गरासिया समुदाय के नवयुवक मंडल के साथी इस होली का दहन को एक आदर्श कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं और लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपने देखा, जैसा कि हम गोकुंदा से जब रवाना हुए थे तो हमारे जो साथी थे टीम में, सबसे हमने आपसे बात कर रही थी और सबने कहा था कि उनके मन में कोई न कोई भय है, कोई न कोई उनके मन में आशंका है, कोई न कोई उनके दिमाग में एक एजम्पशन है कि वहाँ पे होली कैसी होगी, कैसे लोग होंगे, कैसा बर्ताव करेंगे। लेकिन हम सबके जो आशंकाएं थी, हम सबके जो अजम्पशन थे, वो सारे दूर हुए हैं और यहाँ पे सभी साथियों ने अच्छे से होली का दहन का कार्यक्रम देखा है, समुदाय के साथ में जुड़े हैं। गोकुंदा के 4 साथी पहली बार इस गांव में आए हैं, होलिका को देखा है और ये कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लगा है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। मैं लखन सालवी, कैमरामैन दुर्गेश वैष्णव और मेरे तमाम साथी और अम्बावा गांव के सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।